अख्तरुल ईमान के साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि उनके नाम के आगे ईमान आता है, अख्तरुल ईमान, तो उस ईमान ने अख्तरुल ईमान का ईमान को बचा के रख लिया। लेकिन चार्ज हो गए, अब लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं था। ऐसा ऐसे कैसे नहीं पता था? तेजस्वी क्या गाड़ी लेके जा रहा था, आजा मेरी गाड़ी बीच बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी बीच बैठ जा, और रास्ते में चारों खड़े तो टंग गए। भाई पहले से प्लानिंग चल रही होगी ना, पहले तो बेटियां भाग गई, बेलगाम घोड़ियां भाग गई। मीम पार्टी से जीत कर आए, आपको मीम पार्टी को जिताया, ओवैसी को जिताया, और चारों बेटियां बेलगाम घोड़ियां भाग गई। बिहार के अंदर भी खेला हुआ है, उम्मीद लग रही है कि तेजस्वी जो है अब सीएम बनने की तरफ जा रहे हैं, 7 विधायक दूर है, और बड़ी खबर यह है कि एआईएम के 4 विधायक उन्होंने तोड़ लिए हैं। क्या लगता है अकेले ईमान बचे हैं, अख्तरुल ईमान? नहीं, ये तो देखिए कि बिहार में जिस तरह खेला हुआ है और 4 विधायक चले गए, अख्तरुल ईमान भी चले जाते, लेकिन अख्तरुल ईमान के साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि उनके नाम के आगे ईमान आता है, अख्तरुल ईमान, तो उस ईमान ने अख्तरुल ईमान का ईमान को बचा के रख लिया। लेकिन चार्ज हो गए, अब लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं था। ऐसे कैसे नहीं पता था? तेजस्वी क्या गाड़ी लेके जा रहा था, आजा मेरी गाड़ी बीच बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी बीच बैठ जा, और रास्ते में चारों खड़े तो टंग गए। भाई पहले से प्लानिंग चल रही होगी ना, पहले से प्लॉटिंग चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मीम पार्टी का फेलियर सामने आया कि इनको नजर रखनी चाहिए थी। और जो बिकने वाले होते हैं वो ना धर्म देखते हैं ना मजहब देखते हैं, ये पैसे के सौदाई थे, इनको बिकना था। और ये डीलिंग जब से ही चल रही, जब से इलेक्शन हुआ था, और मैं लगातार कह रही थी कि ओवैसी साहब को विद पार्टी तेजस्वी को समर्थन कर देना चाहिए, कम से कम घर के लोग घर में रह जाती। अभी तो ये बेटियां भाग गई, बेलगाम घोड़ियां भाग गई। मीम पार्टी से जीत कर आए, आपको मीम पार्टी को जिताया, ओवैसी को जिताया, और चारों बेटियां बेलगाम घोड़ियां भाग गई। वो तो समर्थन कहते हैं ना कि ये बोलते ही नहीं है मुस्लिमों के मुद्दे पर, आप समर्थन की बात कर रही हैं। कौन नहीं बोलते हैं? तेजस्वी वगैरह नहीं नहीं, तो ना बोलते हो। अभी तो उनकी चारों के चारों विधायक भाग गए बेलगाम घोड़े। नहीं बोलते तो पैसा तो वहाँ पे बना, अब तेजस्वी की सरकार बनेगी वहाँ पर। भाई कहीं कहीं कह रहे हैं कि अब 4 गए 24 लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, देखते हैं किसमें कितना दम है। 24 लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश में तो खाता नहीं खोला था, वहाँ से 24 लेकर आओगे तो खत्म कर रहे हैं, इसलिए आरजेडी ने ऐसा किया है। नहीं, मुस्लिम क़यादत की तो बात ही नहीं है, पैसे की बात है। जहाँ पर पैसा है मुजरिम वहीं पर होंगे, तो जहाँ पैसा था वहीं दरिया बिछ गई जाकर। ओवैसी साहब ने ये थोड़ी कहा था दरिया वहाँ मत बिछाना जहाँ पैसा ना हो। ओवैसी साहब को दरिया सही बिछवानी चाहिए थी। जो गए कह रहे हैं हमें मंत्रालय मिलेगा सरकार। हाँ, जाहिर सी बात है, नारी मंत्रालय, पानी मंत्रालय, तालाब मंत्रालय, कुआं मंत्रालय, सब मंत्रालय मिलेंगे। अच्छा, ये सब मंत्रालय मिलेगा? यही मंत्रालय, यही औकात है इनकी, बिकने वालों की यही औकात होती है। जब इन लोगों को टिकट नहीं मिलता है इन बड़ी पार्टियों से, तब ये ओवैसी के पास जाते हैं, वहाँ से टिकट मिल जाता है। तो ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए ना, पार्टी सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए। या तो आप सदस्यता को खत्म करें, ये क्या तरीका है? आप ओवैसी की पार्टी से जीत कर आते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, आप कांग्रेस से जीत कर आते हैं, आप बीजेपी में चले जाते हैं, आप पार्टी से जीत कर आते हैं, बीजेपी में कर क्या रखा है तुमने? ये या तो पार्टी सिस्टम खत्म करो, एक ही पार्टी बना दो बीजेपी, नहीं तो फिर ये ड्रामेबाजी बंद करो, या फिर ऐसा रूल लेकर आए कि जो जिस पार्टी का है बेशक जाओ किसी पार्टी में, लेकिन अगर वो MP जाता है तो वो MP ना रहे, वो MLA जाता है तो वो MLA ना रहे, एक कॉमन मैन बन के आप सदस्यता ज्वाइन कर लें। आपको लगता है नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? किसके लिए पलटी मारेंगे? तेजस्वी के लिए? नहीं मारेंगे तो नहीं यार, हो भी सकता है अगर बीजेपी ने ज्यादा परेशान कर रखा हो तो मारे भी लें। क्योंकि अग्निवीर का जो कई ऐसे वो देखे गए हैं, इफ्तार पार्टी की, और उसके बाद अग्निवीर पे उन्होंने जो है बीजेपी की गाइडलाइंस अलग हो, कई जगह जो है। नहीं, अगर मार लें तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी जल्दी उस दलदल से, बीजेपी के दलदल से निकल जाए उतना ज़्यादा फायदे में। नीतीश कुमार अगर चाहते तो तेजस्वी के साथ सरकार बना सकते थे। वो बिहार के लिए CM बने थे, वो बीजेपी के लिए CM नहीं बने थे। आपको बिहार को डेवलप करना है। क्या ज़रूरत है कि बिहार के लोग दिल्ली में आके रुसवा होते हैं? आप बिहार को दिल्ली क्यों नहीं बना देते? मैं तो ये चाहती हूँ कि दिल्ली के लोग बिहार में जाकर सेटल हों, ना कि बिहार वाले यहाँ पर आए। तो बिहार की ज़मीन दिल्ली की ज़मीन में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि बिहार को इतना बर्बाद कर रखा है? बिहार से मजदूरी करने तक लोग दिल्ली, UP, महाराष्ट्र तक जाते हैं। तो बिहार को डेवलप करने के लिए कोई भी सरकार आती है, लेकिन हर सरकार अभी तक नाकाम रही है। बिहार लगता ही नहीं कि हमारे भारत का हिस्सा है। इतनी गुर्बत है, इतना क्राइम है, इतना जराइम है, इतनी लूटपाट है, तो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। में रहकर सीमांचल का विकास करने के लिए बोल तो रहे, वो कह रहे ऐसे सीमांचल का विकास होता नहीं। मतलब सत्ता में रहेंगे विकास करेंगे, कहीं अपना तो करें ना विकास। नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता भाई। बिहार की ट्रेजेडी ये रही कि सारे के सारे बड़ बोलने आए वहाँ पर, बोलते बड़े लंबी लंबी, फेंकते बड़े लंबी लंबी, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते। आज बिहार सफ़र कर रहा है, बिहार के नौजवान, आप 6ठी क्लास के बच्चे बिहार के दिल्ली पढ़ने आ रहे हैं, यानी 6ठी तक का स्टैंडर्ड नहीं है। आप देखो छोटा सा बच्चा जो नीतीश कुमार से सवाल करता है, पढ़ने के लिए कहता है, कौन से स्टैंडर्ड का था? 4ठी 5वीं का, यानी 4ठी 5वीं तक की वहाँ एजुकेशन 0 नील बटा नील है। तो कोई भी CM हो वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन को मजबूत करो, रोजगार को मजबूत करो, और बिहार को दिल्ली जैसा बनाओ।